सवाल के साथ फातिह शहबाज खान। मैनी साहब कब्रिस्तान मौजूद हैं हम, और यहाँ का कोई वाली वारिस नहीं है। कब्रें जो हैं वो धंस चुकी हैं, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, और वो लोग जिन्होंने अपने प्यारों को सुपुर्द खाक किया है, वो जब दुआ करने आते हैं वो दुआ नहीं कर पाते, खून के आंसू रोते हैं और कलेजा उनका छलनी हो जाता है यहाँ के हालात देख के। हालात इधर के क्या हैं मैनी साहब के? सुपरस्टार नूरुल हसन साहब आज इधर मौजूद हैं, उनकी आप बीती क्या है, उन्हें क्या फेस करना पड़ रहा है पिछले 4 साल से, आपको सब दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम फातिह भाई, कैसे मजाज? क्या सर, आज हम दारू सुकून में हैं जहाँ कोई किसी से झगड़ता नहीं है। लेकिन वो मैं यहाँ आया, ये जो मेरे दादा परदादा ताया ताई नाना नानी सब यहीं मदफून है, नसीब में हुआ तो हम भी यहीं आएंगे। लेकिन इसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई ओन नहीं करता इस जगह को। मैं शायद इस कस्बे की इस उम्र तक का था, तब से मैं देख रहा हूँ। अब उसमें वो कहते हैं कि जी ड्रगीज भी आते हैं, नशई वाले भी आते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। और ये क्यों है ऐसा मुझे नहीं पता। मैंने बड़ा इस पे बड़ा ज़ब्त भी किया, बड़ा जितना जिसको कह सकता था मैं कहता भी रहा। लेकिन आज जब मैं आया और मेरे दादा की कब्र के ऊपर वो पत्थर सारा और मलबा सब पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ। मेरा ख्याल है मैं ज़िंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदा होता तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगा कि वो मेरी नहीं, किसी की भी कब्र पे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं है ऑन। तो वो पता नहीं, आई डोंट नो इसमें क्या चीज़ माने हैं, बट आई थिंक आई एम ऑन इट। और मैंने आपसे भी दरख्वास्त इसीलिए की कि सब ने इधर आना है। वो कब्रें तो अगर इसका भी कोई एहसास नहीं करता तो फिर किस चीज़ का एहसास है? तो आई थिंक ये तकलीफ़ दे। और मेरा ख्याल है कि अब मेरे तो पानी यहाँ तक है, भला है, ये अजान भी हो रही है तो चलो ये भी गवाही सही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आना है यहाँ, इस मिट्टी में मिट्टी होना है, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, ये नहीं है। इसमें जो भी अथॉरिटीज़ जो भी इन्वॉल्व अब हैं, मैं तो अब सबसे ही आपसे भी दरख्वास्त की और उनसे भी करूँगा। और मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ रुकावटों में। ये मुझे भाई अभी खड़े यहाँ, ये खालिद साहब इनके भी हैं, वो मुझे कह रहे थे कि हम जाते हैं किसी भी कब्रिस्तान में, हम DHA में या क्रिश्चियन जहाँ वो है मदफून, तो कितनी सफाई होती है, रास्ता बना होता है। क्यों ये क्या कर रहे हैं हम? और आप देखिए फातिह भाई, जो मिजाज होता है ना, उसी मिजाज के लोग वहाँ आने लगते हैं। ये खुशबू का क्यों होता है सफल कि बेहतर अरवा और वो सारा हो? फिर क्या होगा? आप ज़रा ये निगाह दौड़ाएं। अगर और ये जहाँ यहाँ जो जितने लोग मदफून हैं, अगर उनके, वो किसी ने कहा था कि उस वक्त नहीं वालिदैन फौत होते जब वो फौत हो जाते हैं, वो उस वक्त फौत होते हैं जब बच्चे उनकी कब्रों पे आना छोड़ देते हैं। तो आज यही होता है कि कब्र पे वो हिसाब लगाते हैं, यहाँ कोई नहीं है, उसको काट के वहाँ नई कब्र बना दो। कितना जुल्म है। जिंदा लोगों के घरों पे भी कब्जे, इस पे भी कब्जे ना करें यार, ना दें ऐसी आवाज़, अल्लाह के अजाब को दावत ना दें। जो चीज़ इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, आपको भी आज बताएं, मैं भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल ये आवाज़ आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मैं मरने से पहले आज मर गया, तो मैंने आपको बुलाया कि मैं आपको ये बता सकूँ, एंड दैट्स सो काइंड ऑफ यू कि आप आगे। लेकिन मुझे बताएंगे क्यों साफ़ नहीं हो सकता? क्या चीज़ माने हैं? एरियाज़ दाएं बाएं आपको मिलेंगे, वो साफ़ हैं, ये नहीं है साफ़। यहाँ में क्या मुश्किल है? मुझे भाई हैं, मैंने इनसे पूछा, वो भी यही कह रहे हैं, फूल डाल के लेके जाओ, फूल चले जाते हैं, चीज़ें लेके जाओ, वो चले जाते हैं। जी वो को आ जाता है वो भाई, इनको मैंने जवानी में देखा, वो इतनी बुजुर्ग हो गई, वो भी कहती हैं जी कोई आता है चला जाता है। कहाँ, क्या सिक्योरिटी, क्या है मसला? या इस वक्त यहाँ 3 गोरकन मौजूद हैं, ये खालिद साहब मौजूद हैं, ये मौजूद हैं, ये हैदर मौजूद है, नाम हैदर अली है। वो भी कहता है जी मैं डरता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे मना है जी यहाँ। वो मुझे कहते हैं यहाँ ना बैठो। मैंने कहा कौन है भाई वाली वारिस, बताओ। लेकिन कुछ मिस्ट्री है, तो मेरा ख्याल है अब इस मिस्ट्री को रिजॉल्व हो जाना चाहिए। आपके साथ क्या हुआ जी? मेरे साथ भी यही हुआ जी कि मेरे वालिद साहब की कब्र भी है, मेरे ताया जी की कब्र भी है, और भी 3-4 कब्रें हैं हमारे रिलेटिव्स की। यहाँ पे जब आते हैं फूल डाल के जाते हैं, अगले दिन से जो है वो फूल गायब हो जाते हैं। कोई जी औरतें आती हैं और दिन के टाइम आती हैं जी, इन लोगों को किसी को पता नहीं होता, औरतें आती हैं और वो फूल उठा के ले जाती हैं। उसके अलावा सफाई, जब मैं आता हूँ उसी टाइम सफाई स्टार्ट हो जाती है, उसके अलावा सफाई नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि इर्द गिर्द जो है ना, वो जितनी हैं, जितने हमसाए हैं, उसमें कम से कम जो है ना सफाई करवाई जाए। लेकिन वो प्रॉपर जो है ना रिजॉल्व नहीं हो रहा। आप ये देखें ना फातिह भाई, इधर से अगर आप ये देखें, मुझे नहीं पता ये किन की है कब्र,
कोई जस्टिफिकेशन में आप दे सकते हैं इस सामान के यहाँ पड़े होने की? और अगर कोई करके भी गया और ये थोड़ा बहुत करीब आइए बाकायदा मुझे। बड़े पत्थर हैं, इस तरफ पे ये भरा हुआ वहाँ था, हम वहाँ गए जब, आज मैं गया हूँ। तो अब ये सारा ये किसने करना है? ये कह रहे हैं नहीं जिम्मेदार, वो कह रहे हैं हम जड़ी बूटियों के हैं, इसके नहीं है। जिन्होंने, ज़ाहिर बात हम भी सब नहीं आना है यहाँ करके, आप हटा के जाते हैं, लेकिन कोई एक अथॉरिटी और पूरा सिस्टम है, आपको भी अंदाज़ा है, वो एक पर्ची बनती है, सब तरीक़ाकार होता है, लेकिन यहाँ तरीका नहीं है। और शायद मुझे लग रहा है कि ये मान लिया गया है कि ये या कोई माफिया है या कोई नशा है या कोई चीज़ है, और हमने उसको हैदर भाई बात वो कर दिया। हैदर भाई क्या ये है मामला, क्या बात है? सर ये मामला तो ये है कि इधर जो है ना पक्का प्रॉपर, आपकी क्या जिम्मेदारी इधर? हम सर इधर गोरकन है, कितने साल से हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए इधर। अच्छा, तो क्या मामला है? पहले मेरे वाला साहब थे, अब मैं हूँ। तो सर इधर जो है ना एक भोला जी हैं, आज से कोई 20 साल 25 साल पहले के हैं, अब वो ना 10 साल हो गए रिटायर हो चुके हैं। तो इधर कोई पक्का बंदा नहीं है सर, एक बंदा हो ना। मुअत्तल हुए थे, मुअत्तल हुए थे, ठीक है। किस, वो क्या थी, पोला जी की पोस्ट क्या थी? उसकी पोर्ट ये गोरकंद थी, ये सारा इलाका जो है ना, ये एरिया उनके अंडर में आता था, और अब भी है। अगर कोई नया बंदा आता है ना इधर, कोई कहता है कि साहब को कि हमें उधर बैठा दें, तो भोला जी कहते हैं जी मैं पुराना बंदा हूँ, तो मैं इधर रहूँगा और कोई बंदा नहीं आएगा। अब पोला जी तो वो तो मुअत्तल हैं, तो बहाल भी नहीं है, तो उन्हीं के कंट्रोल में सारा। अब सर ये तो चाहिए ना साहब को कोई इधर कोई पक्का बंदा रखे, यानी कि जिसको जिम्मेदारी दी जाए। मैंने इतने सालों से ना जी, जब मैंने देखा जब वो होंगे भी, उसको बहुत दफ़ा गुजारिश ये की, वो गालिबन हम मजावर हैं किसी वहाँ उस पर, लेकिन वो जो मर्जी करे अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है। और फात भाई ये खूबसूरत भी हो सकता है, इसको हसीन होना चाहिए, ये रास्ता बना होना चाहिए, सब साफ होना चाहिए। हम बैठे आए हैं को अल्लाह को याद करें और इसको करें, इसको हम कैसे जस्टिफाई करें? इस पत्थरों को कैसे मैं ये देखें, ये जहाँ गोरकन खड़े हैं, ये आप कतबा देखिए, और ये धंस चुका है सारा, बैठ गई जी, कब्र सारी बैठ चुकी है। तो वो इसमें जो भी पॉलिसी वो आई, जैसे वो हाई कोर्ट का आया था कच्चा, वो बिल्कुल सही, जैसे भी करें, लेकिन कोई वाली वारिस की फील तो हो। ये तो मतलब अब आप ये देखें, ये भी हमें इधर भी साफ, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया जो है, इसके नसीब में मैं तो ये कहता हूँ कि मैं हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ, ये भाई हैं जिन्हें हमारे यहाँ आए। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते। अब इनको भी कितने साल हो गए, ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खालिद साहब क्या मसला है, आप बताएं, आपका एरिया तो साफ है, जो आपका है बताएं। खालिद भाई क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं इधर? मैं यानी साहब में क्या ड्यूटीज़ हैं? साहब मैं गोरकंद हूँ, मैं वो बाबे फ़रोज़ के आगे अच्छे बर्फ़ वाली कब्रों में वहाँ पर बैठता हूँ। हम यहाँ पे 39 गोरकंद हैं, सारे साइडों पे बैठते हैं, तो 8-9 गोरकंद डेरे पे बैठते हैं शुरू से। यहाँ पे ये है, ये जो गंद पड़ा हुआ है, ये जब ये कब्र निकालते हैं, इनको चाहिए उसी वक्त उठा देना चाहिए, ये उठाते नहीं, ये प्रॉब्लम होती है। और ये जो सफाई का कह रहे हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं है किसी की भी, गोरकंद की। आप तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं? तनख्वाह के बगैर काम करते हैं। फिर कैसे गुजारा कैसे होता है? सारा ऐसे ही, जो मिट्टी का काम कर लिया, कोई पक्की कब्र बना ली, कोई तख्ती लगा ली, और कोई हमारे पास नहीं, सरकारी कोई मुआवजा नहीं? कोई मुआवजा नहीं है, किसी किस्म का मुआवजा नहीं है। बच्चे कैसे पढ़ाते हैं, स्कूलों में कैसे भेजते हैं, क्या करते हैं? इसी तरह बच्चे भी यहीं पे हैं, नस्ल दर नस्ल गोरकन रहेंगे सारे? तो ये क्या करें हम? बच्चा है इनका, बेटा इधर ही है, वो भी 5वीं के बाद नहीं पढ़ा, वो भी अब इनको असिस्ट ही करता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम नहीं है सफाई का मुकम्मल। जिसने आना है, हमारी रोज़ी रोटी यहीं पे है, जिसने आना है उसका काम करना, वहाँ से हमको मिलना है, और कुछ भी नहीं। ये क्या बेहतरी, इसमें क्या क्या चाहिए आपको तो बेहतरी हो सकती है, और कितने दिनों में बेहतरी हो सकती है? बेहतरी तो मेरा ख्याल है 1 दिन में हो जाएगी। हम 39 यहाँ पे गोरकंद हैं, किस लिए? आप आगे नहीं, बेटा तो गोरकंद नहीं का, ये बात तो सुन। आपका असिस्टेंट, लेकिन यही है कि अगर ये काम करें ना तो हो जाए। ये मैं खुदाई करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेरी 6 वजह क्या है इधर, क्या बात क्या है? ये सफाई भी होगी, जिम्मेदारी भी होगी, सब कुछ होगा। मुश्किल क्या पड़ती है? कोई मुश्किल, खालिद साहब मुश्किलें आपको क्या है वैसे अगर पूछूं? मुश्किल है नहीं, सफाई मुकम्मल तौर ते नहीं हो सकती। अज जैसी कीती है ते तीसरे दिन फिर है तो जड़ी बूटियां डिगणगे। बड़ा सोना सोना भी दिखता है, पत्ते बड़े खूबसूरत लगते हैं सर्दियां च। देखता हूँ, फॉलो भी किया हुआ है मैंने। और ये मसला यही है कि अगर इनको कुछ मिलेगा तो ये करेंगे, इंसेंटिव होगा तो जी। उससे अलावा नहीं कुछ हो सकता।
भाईजान आपको क्या लगता है वैसे? जी ऐसा है कि जब सफाई करवाई जाती है ना, मतलब वहाँ से मैं एंटर होता हूँ, यहाँ पे 2 बंदे जो है ना वो भागे भागे आ जाते हैं। उनको मैं आपको बता देता हूँ, मैं उनको 100 रुपीज़ दे देता हूँ। जब मैं आता हूँ मैं 100 देता रहता हूँ। मेरे आने से पहले जो है ना वो यहाँ सफाई होती है। जितनी कब्रें मेरी हैं सिर्फ वहाँ सफाई होती है। तो ये है कि अगर तो इनका इंसेंटिव लगाया जाए। और दूसरा जो जिनकी जो लवाहिकीन है, मेरा कहना ये है कि लवाहिकीन को चाहिए कि वो आके ना थोड़ा सा कोई यूनिटी दिखाएं और आके जो है ना कोई थोड़ा सा अगर इनके लिए हेल्प हो सकती है या गवर्नमेंट से बात की जाए या इनके लिए कुछ भी हेल्प करवा के ना, तो अपनी इस चीज़ को हम सफाई करवा सकते हैं। फात भाई एक बात मैं आपको बता दूं, सबने चले जाना है, कोई हो या ना हो, प्लीज़ आप में से जो लोग जिनके बुजुर्ग कहीं मदफून हैं उसकी सार लेते रहें और ख़बर लेते रहें, क्योंकि इस बात का बहुत इम्कान है कि आप शायद नहीं आएंगे तो वो कब्र नहीं रहेगी, वहाँ किसी और को या उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा या किसी और को दफना दिया जाएगा। एक जगह कितने कितने लोग दफन किए हैं, कब्रों के ऊपर कब्रें बन गई हैं? 100 बन रही है, 50 एक कब्र के ऊपर 100 बंदा दफन है। दफन है? इसकी तो उम्र भी नहीं इतनी, ये झूठ बोल रहा है। आप करेक्ट कर दें, आपके ख्याल में कितना होगा? मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल कोई नहीं ना आता, उसके ऊपर कोई नई कब्र बना देते। 7-8 साल नहीं आता तो 7-8 साल नहीं आता तो फिर बन जाती है। नई कब्र बन जाती आपका ख्याल कैसे है कि 100 है? पता है, ये सफाई करने वाला है। सफाई कर लूँ। इसकी माँ है वो, इसकी माँ वो है वो, वालदा इधर ही हैं? हाँ जी, इसका भाई है जो आते हैं इनके पास। लेकिन अम्मा तो बहुत, जी, वो पहले वो हाँ थी। बहुत पहले से। हाँ जी, वो अब बुरी हो गई। देख रहे हैं। हाँ, वो बुरी हो गई है। इनका वो वालेकुम बेटा सलाम। है। एफाज भाई ने, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुश्किल की आंदी है, क्यों सफाई क्यों नहीं हो पाती? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। वजह क्या है? वजह स्टाफ नहीं है? ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੋਲਾ ਹੀ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਭੋਲਾ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ अम्मा एक एक जगह कितने कितने लोग दफन है? ਹਾਂਜੀ एक कब्र पे कितने कितने? ਬਸ ਕਿਤੇ ਦੋ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ आपको हुकूमत मुआवजा देती रही पैसे? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, कोई चक्कर नहीं मेरा भरा है। यही है जरा कर लो अपने हथी कुछ और। जो आया उसने दे दिया ना, जिन्होंने बनवाया। जैसे अब ये कह रहे हैं इनके पास भी कोई नहीं, जिसने बनवाई उन्होंने अपना वो दे दिया, पर्ची उसकी उधर वो जमा कराई और यहाँ कुछ नहीं। हाँ जी कोई नहीं देता। यही महीने मुने ही है जरा थोड़ा बहुत लगे न बस। कोई 1000 देना, कोई 500 दे देना, बस ऐसे बस ऐसा बस। ये बच्चा बेटा आपका हाँ जी मेरा बेटा पढ़ा नहीं सके इसे? नहीं है पढ़ा नहीं। क्या वजह हुई थी? बस ऐसी मर्जी है, पढ़ता ही नहीं से तो नासा ना स्कूलों। हाँ जी ये कहना मैं। आप कोशिश करते रहे? हाँ जी करते रहे। हाँ जी नहीं पढ़िया, नहीं पढ़ सका? हाँ जी ਇਹ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਬਸ ਐਸੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇ नशा कर रहा था? नशा भी कर रहा ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆ। था? आपने स्लीपर नहीं मारे? ਸਿਲਵਾ ਮਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ बस जी हाँ जी बस। ये भजन ये तो फिर पूरे का पूरा हालात इधर तो। जी फात भाई, लेकिन इसमें मेरे ख्याल बड़ी अहम बात ये है कि ज़ाहिरी बात, अब मिसाल के तौर पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, वो नहीं होते, वो बाहर रह रहे हैं, उनको नहीं होता, विज़िट नहीं करते। मुझे अपना वो विज़िट करवाइए नूर भाई के साथ, जहाँ जिन कब्रों को धनस चुकी हैं, जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं, वो मुझे विज़िट करवाएं प्लीज़, मुझे दिखाएं। असल में आप देखें ना, ये आपके अब जो वो आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पे ये देखें, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। वो सामने भी ऐसे ही है। अभी ये नूर भाई के जो है वो एक कब्र थी, वो ऐसे है कि मलबे के नीचे से दोबारा से कब्र निकाली है। ये तो इनको पता था तो उन्होंने दोबारा से निकाली है। इसके ऊपर पत्थर यहाँ से फर्श तोड़ के इसके ऊपर डाला हुआ था, लेकिन कैसे यार, कोई तो
निज़ाम कोई करना पड़ेगा ना, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऐसे तो। ये तो देखें हशरातुल अर्ज़, ये तो सब हम सारे ही वहाँ जाए, सब मिलके ही वो एक होंगे। अब अगर कोई डरा रहा है, कोई खौफज़दा है, कोई अब इसमें कोई वो इन्वॉल्व है, तो फिर चलें, फिर उनको भी देख लेंगे, भाई क्या हो सकता है, जाना तो है। फिर मैं बहुत माजरत के साथ, अगर आप ये भेड़ियों के और गिद्धों के और लालची और सफाक लोगों के सुपुर्द कर रहे हैं ये, तो फिर आप सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम इनसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, इतना ही फ़र्क है। आज इधर खड़े हैं, यहीं कहीं लेटे होंगे, मैं मरने की जगह पे खड़ा हूँ, ख़ुद मेरे मरने का ही मुकाम है ये। और आई फील वेरी सैड। ये शायद परसों हुआ है, इसको कैसे जस्टिफाई करूँ या उनको क्या कहूँ कि जी मैं काम कर रहा हूँ या क्या है सिलसिला, या बच्चे भी सारी बात आते हैं हफ्ते में। ये नहीं है, ये जैसे लोग और जिस जगह हम हैं ये डिज़र्व नहीं करते हैं। नूर भाई आए ये भी धनस गई, ये देखें। जी सारियां धनस गई हैं, बड़ियां बहुत ज़्यादा है। वेखो कोल तन नज़र आनियां, ये ਜਿਹੜੀਆਂ धन चुकी हैं, कोई नहीं आंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो धन चुकी हैं, इनका कोई वाल वारस नहीं आता। फिर क्या इसका करते हैं फिर आप? इनको कोई हाथ तो नहीं लगाता। मिट्टी हो जाएगी, उसके ऊपर आप और दफन कर देंगे फिर। अच्छी कब्र है ना, वो जो को नहीं आता, ऊपर से पतली होती है, वहाँ पे कोई कब्र निकाल देता है। एक बात इसमें हाँ, इधर है से, जो अब मुझे ये एहसास हो रहा है, मुझे ये था शुरू में जब अब से कोई 4 साल पहले अब्बा जी यहाँ सुपुर्द खाक हुए, चूँकि दादा दादी नानिया नानी और दादाजी सब, तो मुझे था यार ये अच्छा क्यों नहीं हो सकता, यहाँ को बेंचो बैठे, आप बैठ के कुरान करीम पढ़ें जो लोग आए। लेकिन मैंने हमेशा ये सुना वो जी वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो जी फलां है, वो जी ये माफिया है, वो माफिया है, तो मैं वो अब तो माफिया बस फिर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, ये नहीं, ये दिस इज़ नॉट ऑन। आप ये देखें ना, अब ये दादाजी की कब्र तो मेरे लिए तो अब ये साथ हुई, तो उन्होंने वो ये यहाँ तक धंसी हुई थी जब मैं आया हूँ, तो इसके ऊपर पत्थर यहाँ से फर्श तोड़ के इसके ऊपर डाला हुआ था, वो इन्होंने ही निशान, वो कहते हैं जी मैंने निशानदेही की, अब उसका कोई ओनरशिप नहीं है, जिन्होंने की वो भी चलो जल्दी में होंगे, दुख में गम में होंगे। लेकिन कैसे यार, कोई तो निज़ाम कोई करना पड़ेगा ना, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऐसे तो। फिर हमने ये देखा कि साइज़ ऊपर होने शुरू हो गए, यहाँ से होते होते वो धंसनी शुरू हुई, तो हमने साइज़ प्लेटफॉर्म और ऊंचे बनाने शुरू कर दी। लेकिन इवन दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब ये देखें ना, वो मलबा वो उधर, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं कहूँ जी मेरे ये जानने वाले नहीं हैं, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन ये क्या है, ये क्यों है, ये चीज़ें हैं, हम भी चलो कोई लोग पूल लेके आते हैं, एक एक वो चीज़ होगी तो वो गंदी ऐसे ही फैलता जाएगा। और ये यहाँ से तो अब आई डोंट नो इसको हम किस तरह, अब ये भी देखिए कितनी पुरानी है ये और कब की बनी हुई ये कब्र है, लेकिन कहाँ आना और कहाँ से नहीं, ये तो देखें हशरातुल अर्ज़, ये तो सब हम सारे ही वहाँ जाए, सब मिलके ही वो एक होंगे। और ये कटिंग अच्छी हो सकती है, ये दरख्त अच्छा हो सकता है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, मगर विल के साथ है। मुझे ये भाई मिले तो मैंने कहा चलो खुशी यार, हम तो कम से कम कोई कम्युनिटी किसी तरह बने, या हम इन सब लोगों से रब्ता करें और कर सकें। नहीं कोई कर रहा तो फिर हम सब ये कुछ कर लें, लेकिन इसका कोई हल तो होना होगा। अब अगर कोई डरा रहा है, कोई खौफज़दा है, कोई अब इसमें कोई वो इन्वॉल्व है, तो फिर चलें, फिर उनको भी देख लेंगे, भाई क्या हो सकता है, जाना तो है फिर अल्लाह के पास। सरकार के गोरकन भी अपने नहीं है इधर, और उन्होंने कोई मुआवजा उनका नहीं लगाया, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये तो पहली दफ़ा सुनने को मिली है। मुआवजे की तो मुझे भी आज पता लगी कि नहीं है। ये सन 1965 का कब्रिस्तान डीशो साहब के पास है, उससे पहले नहीं था, ये कंट्रोल में आया डीशो साहब के, तब से किसी को मुआवजा नहीं मिलता, इसी तरह निज़ाम चल रहा है। 65 में तो डीसीओ भी नहीं होगा, डीसी होंगे मेरा ख्याल है ना, हाँ वो जो भी लेडीज़ है ना जो डीसीओ, क्या नाम, हाँ ये चेयरमैन है यहाँ के, लेकिन वो कभी नहीं आई यहाँ पे। उनसे ही दरख्वास्त करेंगे फिर, अब यही है, बल्कि आपके भी थ्रू करते हैं उनसे कि मेरा ख्याल है हो सकता है उनके भी बड़ों में से कोई इधर ही, लाहौर में तो ज़्यादातर लोग म्यानी साहब में ही मदफून है, तो उस एहसास के साथ ही बैठते हैं, नाम नहीं मुझको उनका याद, तीसरी गली में बैठते हैं, बशीर साहब हैं एडमिन ऑफिसर, उनके नीचे हैं। बशीर साहब तो बहुत पुराने हैं। हाँ जी वो आपने ये सारा, जब ये क्रोचमेंट हुई है आप साथ थे, सारा मुकम्मल आपने करवाया। 25 साल की जगह लेके दी थी इनको।
जो इंक्रोचमेंट हो चुकी है। 25 साल इधर तदफीन पे पाबंदी लग चुकी थी, तो 25 साल की जगह वहाँ गुजार करके हाथे सारे मस्मार हुए थे। वो सामने गुल बेगम का बाग है, वहाँ पर मकान खाली करवाए हैं 14-15, वो केस लगा हुआ है। जैसे ही वो म्यानी साहब में आती है तो मेरा ख्याल है 5 साल तक वो जगह ख़त्म नहीं होगी सामने गुल बेगम के बाग की, इतनी जगह है वहाँ पे पड़ी। बात फिर यही है कि विल की बात है। मुझे भी शायद आज ये ज़्यादा मैं हर्ट इसलिए हो गया कि मैं दादा की कब्र सारी की सारी मलबा बनी हुई थी इस वक्त। तो वह, और मुझे भी ख्याल आया कि चलो मैं ट्रैवल पे हूँ या कराची में हूँ तो मैं नहीं, या बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, तो अगर नागा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब इसका हिसाब रखा हुआ उन्होंने कि भाई अत्थे नहीं घने पेड़ क्यों नहीं उगाए गए? जी मैं ये बिल्कुल। और फाता ये जितना भी एरिया ना, इसमें सिर्फ विल के साथ बैठे तो आप इसकी वो कर सकते हैं। बंदा बैठा इधर तलावत कर रहा है तो कोयल की आवाज पीछे से उसे कानों में पड़ रही है, तो क्या इसमें क्या देखिए भाई, और है डीएचए के अंदर में भी है जहां सख्ती करनी हो वहां करनी हो। लेकिन अगर ये आपको, मैं बहुत माजरत के साथ, अगर आप ये भेड़ियों के और गिद्धों के और लालची और सफाक लोगों के सुपुर्द कर रहे हैं ये, तो फिर आप सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम इनसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, इतना ही फ़र्क है। आज इधर खड़े हैं, यहीं कहीं लेटे होंगे अगर नसीब में होगा। आई थिंक इनफ इज़ इनफ। जितने लोग कुछ सुनने देखने वाले हैं, प्लीज़ खबर लें अपने आबा की कि वो कहाँ हैं और किस हाल में और किस मतलब है कि सेकेंडरी उन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी के, जिनके इधर प्यारे, जिनकी तदफीन हुई है और वो आते ही नहीं, तशरीफ नहीं लाते। लेकिन सपोजिटली हम यही समझते हैं ना कि कोई भी बंदा कहीं काम कर रहा है तो उसके ये जिम्मे है काम। तो हम जो लोग ख़ास तौर पे मुझे लगता है एक्सपर्ट पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, उनको लगता है शायद यहाँ भी वैसे ही होता होगा, फिर वो खुदा तरसी में वो कर भी जाते होंगे। कोई लोगों का फ़ोन पे भी राब्ता है जो शायद अंदाज़ा करते होंगे, लेकिन ये मिलकर ही होगा। इसका मतलब है कि कोई 2-3 साल बाद आए तो उसको तो कब्र ही नहीं मिलेगी, उसके अजीज़ की कब्र किधर गई है? आपको याद है वो मुइन कुरैशी साहब जब आए थे निगरान वजीर, आजकल तो फिर निगरानों का ही दौर है, तो वो उनके अब्बा का या पता नहीं दादा की को बना ली थी उन्होंने डमी, और सोच रहे थे कि हाँ भाई इनका कोई ताल्लुक साबित करना है। तो ये तो एक, अब आप सोचें कि शहर से भी ये इसका ताल्लुक नहीं है फात भाई, ज़मीन एक है जिसमें आपने जाना है। वो बलूचिस्तान है, सिंध है, लाहौर है, कराची है, कस्बा है, शेखुपुरा है, कहीं भी है, वो ये है, यहाँ तो जाना है। यूनिवर्सल हकीकत तो यही है जो आप फरमा रहे हैं। आपको राजीउन तो यही है ना जी, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो यही है, जाना तो है। आप जब आए होंगे सुबह तो क्या बीती होगी आप पे? मैं वहाँ अब अब्बई के और वो सबको वो सलाम करके या जितना सफाई करके मैं वहाँ पहुँचा, तो वो मुझे लगा कि मेरे दादा क्या कह रहे होंगे कि यार, वो था ऐसा कि वो मैं मरने की जगह पे खड़ा हूँ, ख़ुद मेरे मरने का ही मुकाम है ये, और आई फील वेरी सैड। ये शायद परसों हुआ है, लेकिन और मैं कल आया हूँ कराची से, तो मतलब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूँ या उनको क्या कहूँ कि जी मैं काम कर रहा हूँ या क्या है सिलसिला, या बच्चे भी ज़ाहिर बात आते हैं हफ्ते में वो एक वक्त में मुकर्रर करके। लेकिन नहीं, ये नहीं है, ये जैसे लोग और जिस जगह हम हैं ये डिज़र्व नहीं करते हैं। सब एक कोई बनाता है और दूसरों की फिक्र किए बगैर चला जाता है। सबने यार आप देखें मिस मैनेजमेंट की इंतहा, इधर लेवल देखें आप, कोई इसका वाली वारस नहीं, कोई पुराने हाल वो नहीं है, और मैं कोई वाली वारस नहीं। ये वाली बात मैं सुन रहा हूँ, वो वाली भी बहुत, और मैं उनसे भी आपको भी मैं खल मिल के उनसे उनकी पास भी कोई कहानी होगी, यकीनन होनी चाहिए, जैसे भी है। मैंने बड़े माजरत के साथ जब अब्बा जी को हमने सुपुर्द खाक किया, तो मैंने उस वक्त यहाँ किसी से कहा, मैंने कहा भाई ये एक अल्लाह वाला या आ रहा है तो प्लीज़ अपने ये तरीक़ों को सही करो, और ये ठीक नहीं है। मैंने बड़ा वार्न किया, मैंने बड़ी तंबीह भी की, उन्होंने कहा चलो आंदा है कहता है, लेकिन मेरा ख्याल अब अगर वो नहीं मानते तो चलो फिर अब हम आपके साथ उस वक्त भी यहाँ आएंगे इंशाल्लाह जब ये साफ़ होगा, मेरे अल्लाह ने चाहा मेरी ज़िंदगी में। और मैं शायद ये कॉल देता हूँ सबको, अपने अपने जो म्यानी साहब में जिनके भी बुज़ुर्ग मदफून हैं, वो कमर कसें अपनी अपनी और ख़याल करें, और बेहिसी से नहीं, ख़ुद गर्जी से नहीं, बेगर्जी के साथ। वो जो साथ वाला है वो भी आपका ही है, जो बाएं तरफ है वो भी आपका ही है, जो आगे पीछे वो भी, सारे इकट्ठे हों। इसी तकसीम का फ़ायदा कौम को तकसीम करके भी उठाया जाता है
और वो भी होता है। तो कब्रिस्तान में तो तकसीम क्या करनी यार, चादरें यहाँ डाल के तो अंदर नशा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर के घर नशे ही घुसेगा, चीफ मिनिस्टर के घर घुसेगा। 39 गोरकंद है, अगर उनको इलाके वाइज जैसे हम बैठे हुए हैं उनको दिया जाए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो एक दिन का काम है। मैं वफाद भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा ख्याल बार बार इसको याद रखना चाहिए। आज है कल नहीं है। आप बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, और आप जहाँ लेके जा रहे हैं ये जो मैं देख रहा हूँ ये मैं हूँ। फिर इसका मतलब आजकल हम यही मैसेज सबको दे रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साफ जगह होनी चाहिए, ये जंक यार्ड नहीं है, ये ग्रेव यार्ड है। मैंने बहुत सुना है, इसमें बड़े थ्रेट भी आ जाते हैं बाद में। जब भी मैंने वो नहीं तानू नहीं पता उन्नू फलां कवो गया है हो जाएगा, उन्नू है कवो गया हो जाएगा, चलो एनजे थे फिर एनजी सही। मैं इनको लेकर गया हूँ परली तरफ, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, बाबे फरोज की तरफ। मैंने इनको दिखाया, मैं देखें वो साफ सुथरा है। अच्छा, अब आप जब मुझे कहते हैं कि वो साफ है ये नहीं है, तो क्यों, वजह बता दें बस, ताकि ये हम यही जान रहे हैं। ये शोर होना चाहिए सब गोरकंदों को। उनको शोर नहीं है। मैं इसलिए सलीका इन जैसा नहीं है। 2011 में मुझको डेंगू हुआ है, मुझको मालूम है मेरे साथ क्या बीती, 3 महीने मैं उठा नहीं। उस वजह से जब भी कोई गंदगी पड़ती है मैं वहाँ से उठाता हूँ। अगर नहीं, आप जाकर वहाँ पर अभी भी देख सकते हैं। मैं हिम्मत कर लेंगे कि नहीं भी आपका जैसे कि खालिद 39 साहब गोरकंद है, अगर उनको इलाके वाइज जैसे हम बैठे हुए हैं उनको दिया जाए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो एक दिन का काम है जी। 39 आदमी अगर लगेंगे। मैं हैदर से पूछा, मैंने कहा हिम्मत कर लोगे कि नहीं अभी। जैसे कि नूर साहब आप कह रहे हैं कि खालिद साहब भी कह रहे हैं कि मेरे वाली साइड जो है ना साफ़ है, उधर मैं सफाई करता हूँ। ये उधर प्रॉपर है तो सफाई होती है, इधर प्रॉपर गोरकंद कोई नहीं है। ये जो आपके बड़ों की कब्रें हैं ना, इधर होना चाहिए। आप बशीर साहब को कहें या किसी और अफसरान को कहें कि इधर प्रॉपर गोरकंद कोई हो, इधर होना चाहिए। यहाँ पर इसको बैठने नहीं देता, यहाँ पे वो किसी न किसी को कहकर वो इसको बाहर भेज देता, चलो इधर मैं ही गई। बोले का इधर क्या लेने देना है। वो बोला, फिर भी यहीं पे वो बैठा झूठ बोलकर वो दरबार पे भी मैं अभी यहाँ है पर बोला? नहीं, वो 3-4 बजे आता है। वो 4 बजे 5 बजे आता है, तो तब तो इधर काम करने का कोई यानी कि हक ही नहीं है ना। रात को तो इधर काम नहीं होता कब्रिस्तान। नूर साहब को जी जब भी आए हम इनसे मिले हैं, कोई भी वक्त हो हम इनके पास आए हैं। 39 बंदे इधर चाहिए, कितने ड्यूटियाँ मुकर्रर करने के लिए? एक चाहिए ये नहीं, पूरे मैनी साहब में पूरे? नहीं, सब अपनी तरफ बैठे हुए हैं। ये वहाँ साफ है जगह? मेरा ख्याल है साफ है इंशाल्लाह। अगर ये यहाँ पर नूर साहब इनकी मेहरबानी है, यहाँ पर अगर इसको बिठा देते हैं तो फिर देखें ये सारा हल्का साफ कर देगा। मैं चाहे बंदे लगाऊं साथ या खुद करूं या कोई अपने अजीज़ को लगाऊं, ये जगह साफ़ हो जाएगी। उसके लिए मुझे प्रॉपर यहाँ पे होना लाजमी है। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के करने वाले काम है। हाँ, आपको करने पड़े। ये सवाल आपके लिए है, लेकिन मेरा ख्याल है अब आपके इस जर्नी में ना मैं कोशिश करूँगा, या आप और हम कोई साथ ज़रा उधर भी जाते हैं ना, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। कोई कहानी तो उनके पास भी होगी, और जहाँ वो मौला साहब बैठते हैं या जो करते हैं उनसे भी पूछते हैं कि उनकी भी कोई कहानी तो होगी। तो वो ज़रा ये कहानियाँ और ये सिरे जुड़ेंगे तो कोई ना कोई शक्ल तो निकल आएगी। मैं वफाद भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा ख्याल बार बार इसको याद रखना चाहिए। आज है कल नहीं है, आज मरे कल दूजा दिन। आपको खुद अपना ज़ाती तौर पे मैनी साहब आते हुए लाइफ का कितना हिस्सा बीत गया? मेरा ख्याल है कि शायद 4 साल की उम्र में ईद के बाद आते थे हमेशा। जैसे मुझे कोई कह रहा था कि कैसे पता लगता है कि आपके ये परदादा की कब्र है, मैंने कहा अब्बा बताते थे ना, वो लेकर आते थे। आप बच्चों को साथ लेके आते थे। आप बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, और आप जहाँ लेके जा रहे हैं ये जो मैं देख रहा हूँ ये मैं हूँ। फिर इसका मतलब मैं तो फिर अपने काम में लग जाऊँगा, आप भी चले जाएंगे, आपको एक नई बीट और नई खबर की तलाश में निकल जाएंगे। तो ये नहीं है ना। और मैं बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ऐसे हो। आजकल हम यही मैसेज सबको दे रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 को मारो, 2 को मारो, तो ये कलेक्टिव बेहिसी तो क्लैप्स की तरफ चले बट जाए। आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट। मेरा ख्याल है कि मैं तो अब शायद ये मैं कभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन चलो आज की ये गवाही सही, आई एम ऑन इट। मैं तो ये मेरा ख्याल है, और शायद अभी इस वक्त कोई ये भी कह रहा हो कि यार तो जिंदों को नहीं कोई पूछने वाला, आप कब्रों को लेके बैठे हुए, ये भी कोई कह ही सकता।
वो बल्कि लोग कहते हैं जी जानवरों का ख्याल रखना है, इंसानों का कोई ख्याल नहीं रखता है। ये सब बहुत जहाँ जिसको जो मौका मिले उसका ख्याल कर दें। एग्जैक्टली ये जो आप पानी रख देते हैं, जो आप दानी रख देते हैं, वो फिर वो कोविड हुआ उन्होंने कहा चलो वो भी ये डेंगू में हटाया। दाने, चिड़ियाँ, बिल्लियाँ, कुत्ते, ये सब वो हैं, लेकिन ये साफ जगह होनी चाहिए। ये जंक यार्ड नहीं है, ये ग्रेव यार्ड है। खुदा का वास्ता है, आपकी मेहरबानी, आपने अपने अपने आबा को, जो इससे मुंसलिक लोग हैं, और मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सुना है इसमें बड़े थ्रेट भी आ जाते हैं बात भाई। जब भी मैंने वो नहीं तानू नहीं पता उन्होंने फलां कवो गया है हो जाएगा, उन्होंने है कवो गया है हो जाएगा, चलो एन जे दे फिर एन जी सही। क्या ख्याल है? तो मेरा ख्याल है कि बस ठीक है भाई अब क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई बताओ मुझे। क्या चाहिए, इधर सफाई होनी चाहिए, अच्छी बात है, हमें भी खुशी होती है कि इधर सफाई हो। तो ये है कि कुछ बंदे साथ भी लगे, और आप जो इधर प्रॉपर बंदा है ना, मैं हूँ या चाहे कोई और है, इधर प्रॉपर बंदा होना लाजमी है। भोला साहब हैं जो वो आते हैं शाम को 4-5 बजे रात को, तो इधर कब्रिस्तान का काम नहीं ना होता दिन के। पता है कि यहाँ ऐसा भी हुआ, अब ये बताएंगे आपको, कि चादरें यहाँ डाल के तो अंदर नशा हो रहा है। ठीक है जी, मेरी दादी की कब्र थी, उनकी वो छत थी, तो अब्बा जी ने उसको गिरा दिया। आई डोंट नो उन्होंने वो क्या देखा और क्या उनके जहन में आई, वो किस तरह से, और वो नहीं हुआ। लेकिन कैसे डिप्टी कमिश्नर के घर नशे ही घुसेगा, चीफ मिनिस्टर के घर घुसेगा, मोहसिन नकवी साहब के घर नशे ही घुस सकता है? नहीं घुस सकता ना। क्या होगा, रोकेगा उसे कोई? या नहीं को रोकने वाला ना। अब ये तो अभी फिलहाल हम तो निगरान की बात कर रहे हैं, अगले आएंगे। ये इतना दौर रहा है, ये सारा क्या आपका हल्का 95 था ना, मियाँ साहब के कोई हल्के में आता था, ये सारा वही है। ये सब अख्तर रसूल साहब हुआ करते थे, वो सारे अब फिर हल्का हयाज सादिक साहब, वो सारी बदल गई, और उनके भी बड़े यहाँ होंगे। और ये शबीर शरीफ साहब है साथ, सबसे बढ़ के। फहद भाई आप उधर से जाएं, फ़र्क पड़ता है, वो सड़क है, तो वो अब पता नहीं हमें इसको, इस तफावत को कैसे देखें। जब भी उनके वो होता है 6 सितंबर का, फिर वो कनात लगती है, सब सफाई होती है, अच्छा होता है, ये हम भी तो कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। आज मैं फिर ये कहूँगा, मैंने भी कहा कि मुझे तकलीफ़ हुई है ना, मुझे दिल में घूंसा लगा है, असूलन तो मर जाना चाहिए था वैसे ही एट द स्पॉट, लेकिन चलो जितनी ज़िंदगी है। लेकिन मेरा ख्याल अब नहीं, मैंने बहुत, ये मैंने 4 साल अब्बा जी जब आए थे, आज उनकी बरसी है, तो मैंने तब ये सोचा था कि यार ये मुझे इसको साफ़ करना है, ये कारपेट होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ये लोग आए खुश हों, बैठे आके कुरान करीम की तिलावत करें, अपने बच्चों को लेके आएँ। लेकिन अब नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इस पे तो मुझे असिस्टेंस सभी की चाहिए होगी, सबकी अपने अपने जगह, जहाँ जहाँ आपके अपने प्यारों के जाएँ, अपनी मौत को याद करें, अल्लाह को याद ही करते हैं जब आप जाते हैं। तो बस ये मेरा ख्याल करने की ज़रूरत है। अभी हमें असूलन वहाँ दरूद पाक पढ़ना चाहिए था, फातिहा पढ़नी चाहिए थी, हम इसके अंदर में हैं, लेकिन चलें, ये भी उसका ही हिस्सा है। लेकिन बस मेरा ख्याल बस हो गई यार। हाँ, मियानी साहब से फ़ात शहबाज ख़ान को इजाज़त दीजिए, और मियानी साहब का कोई वाली वारिस नहीं है। सुपरस्टार नूरुल हसन साहब इस वक्त अपने दादा साहब की जो कब्र मुबारक है, वहाँ तशरीफ़ जब लाए तो वो सारी मलबे के ढेर तले बड़ी मुश्किल से ने उसे रिकवर करना पड़ा, और एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया और इवन वज़ीर आला पंजाब अगर इसका नोटिस लेंगे तो शायद बहुत सौ की बेहतरी भी हो जाए, और ये सारा मामला प्रायोरिटीज़ में भी शामिल हो जाए। फ़ात शहबाज ख़ान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।